क्या बैन हो सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया ऐप, व्हाट्सएप, सिग्नल जैसी मैसेजिंग ऐप, नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज? जानिए क्या बड़ा बदलाव आ सकता है इन सब चीजों के अंदर, क्योंकि सरकार ने दिए हैं अपने न्यू आईटी रूल्स। क्या है ये आईटी रूल्स और आपको किस तरह ये अफेक्ट करेंगे और इन पर क्यों इतने सवाल उठ रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इन रूल्स को बोला जा रहा है गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएट एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल्स 2021। अब जानिए इंटरमीडिएट है क्या। जैसा कि आप अगर अपने दोस्त से किसी से बात कर रहे हैं और आप फेसबुक से बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है वो एक इंटरमीडिएट है आप दोनों के बीच में। वो क्योंकि आप उस फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए आप बात कर रहे हैं, इसलिए वो कंपनी आपके बीच में इंटरमीडिएट है। अब इन इंटरमीडिएट के पास कुछ इम्यूनिटीज होती है। मान लीजिए अगर कोई यूजर इन पर कोई कंटेंट डाल रहा है, तो इसमें अगर वो कंटेंट किसी चीज को वायलेंस करता है या कोई वायलेंस करता है, किसी भी तरह की कोई वायलेंस करता है, तो उसमें उस प्लेटफॉर्म की कोई गलती नहीं है। उसमें जो गलती है वो उस यूजर की मानी जाएगी कि वो कंटेंट उस यूजर के द्वारा पोस्ट किया गया है। अब इन नए रूल्स के आने के बाद इन इंटरमीडिएट्स की काफी सारी इम्यूनिटीज काफी हद तक हटा दी गई हैं। अब सरकार ने सभी इंटरमीडिएट्स को 3 महीने का टाइम दिया था कि ये सभी एक चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, एक रेजिडेंट ग्रेवियंस ऑफिसर अपॉइंट करें। अब चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर ये इंश्योर करेगा कि जो नए आईटी रूल्स बनाए गए हैं ये अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। और जो नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होगा वो 24/7 कॉन्टैक्ट में रहेगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास। अब जो रेजिडेंट ग्रेवियंस ऑफिसर वो कंप्लायंस करेगा कंप्लेंट्स को 24 आवर्स के अंदर और रिजॉल्व करेगा 15 दिन के अंदर। अब कई एक्सपर्ट्स का मानना है इन रिक्वायरमेंट्स की वजह से टैक्स लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, जिससे होगा क्या, जो छोटे इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिस्करेज हो जाएंगे कंटिन्यू करने से इंडिया में। इन नए रूल्स के अकॉर्डिंग इन प्लेटफॉर्म्स को अपने सभी यूजर्स को साल में कम से कम एक बार रिमाइंडर भेजना होगा कि अगर आप कुछ भी गलत पोस्ट करते हो, कुछ भी गलत इन प्लेटफॉर्म्स पे करते हो, तो ये लोग आपका अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। अब इन कंपनीज को मंथली कॉम्प्लायंस रिपोर्ट्स देनी होगी कि एक महीने के अंदर कितनी कंप्लेंट्स आई, इन्होंने क्या एक्शन लिया और वो क्या कंटेंट था जिसके ऊपर इन्होंने एक्शन लिया है। ये सारी चीजें अब इन्हें सरकार को बतानी होगी। अब जो हमारा डाटा रिटेंशन पीरियड था उसे डबल कर दिया गया है 6 मंथ तक। मतलब कि अगर आप अपना अकाउंट इन प्लेटफॉर्म्स पे बनाते हैं और उसे डिलीट कर देते हैं, जब भी आपका डाटा 6 मंथ तक ये स्टोर किया जाएगा इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और सरकार ऐसा इन्हें करने को कह रही है, सरकार इन्हें परमिशन दे रही है कि आप ऐसा करो। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखो कि आज तक सरकार ने कोई भी एक ऐसा ढंग का डाटा प्रोटेक्शन लॉ इंडिया में नहीं बनाया है, बजाय कि ये करने के सरकार इन्हें ये कह रही है कि 6 मंथ तक हमारे डाटा को स्टोर करो। अब यहाँ पर ये पक्का नहीं है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि 6 महीने तक ये कंपनीज हमारा कौन सा डाटा स्टोर करेगी, कौन सा डाटा लेगी, जो कि हमारे प्राइवेसी को काफी अफेक्ट करता है। अब सबसे भयंकर चीज क्या आ रही है, सरकार कह रही है कि आपको अपने प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेसिंग इनेबल करना होगा। ट्रेसिंग इनेबल करने का क्या मतलब है कि मतलब अगर कोई मैसेज फर्स्ट टाइम अगर ऐसा लिखा जा रहा है, फर्स्ट टाइम शेयर करा जा रहा है, तो आपको फॉरवर्ड किया जा रहा है, कोई मैसेज फॉरवर्ड करा जा रहा है, तो आपको सरकार को बताना होगा कि फर्स्ट ओरिजिनेटर, जो फर्स्ट पर्सन था जिसने ये मैसेज फर्स्ट टाइम लिखा, फर्स्ट टाइम फॉरवर्ड करा, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। मान लीजिए अगर कोई व्हाट्सएप पर कोई मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम उसको किसने फॉरवर्ड करा या टाइप करा, उस ओरिजिनेटर का नाम आपको सरकार को देना पड़ेगा, उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और ये सेम चीज ट्विटर और फेसबुक की पोस्ट पर भी लागू करती है। अब प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकली देखा जाए तो सिग्नल और व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग एप्स के साथ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो एप्स है सिग्नल और व्हाट्सएप, ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। इसका मतलब कि कंपनीज को खुद नहीं पता कि कौन सा मैसेज कहां से आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है और किस पर्सन के पास जा रहा है। तो यहाँ पर अगर सरकार की बात को मानना है व्हाट्सएप और सिग्नल जैसी कंपनीज को, तो इन्हें अपना एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आप यूजर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन की वजह से ही कोई भी तीसरी पार्टी या कोई भी तीसरा थर्ड पर्सन आपकी जो चैट्स हैं या आपका जो बीच में शेयर्स हो रही है वो नहीं पढ़ पाता है। बट अगर ये नहीं होगा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन को हटा दिया जाएगा, तो किसी भी तीसरे पर्सन के लिए आपकी चैट्स को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि कुछ टाइम पहले देखने को जा रहा था कि व्हाट्सएप अपनी कुछ डाटा से रिलेटेड प्राइवेसी पॉलिसीज ला रहा था, बट यहाँ पर जो सरकार ने ये जो बोला है एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ने वाला, ये 10 गुना ज्यादा खतरनाक है व्हाट्सएप की पॉलिसी से भी, क्योंकि आपका डाटा की जो प्राइवेसी है उस पर बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है यहाँ पर।
अब यहाँ पर बट मेरे मानने में ये जो कंपनीज हैं व्हाट्सएप और सिग्नल जैसी, ये इसलिए ही मशहूर हैं क्योंकि इनके पास एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, और मेरे मानने में ये कंपनीज अपने एंड टू एंड इंक्रिप्शन को नहीं तोड़ेंगी और शायद ये बैन हो सकती हैं इंडिया के अंदर व्हाट्सएप और सिग्नल। अब इन रूल्स के अंदर गवर्नमेंट्स ने कई सारे रीजन दिए हैं जिस वजह से ये फोर्स कर सकती हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्शन लेने के लिए। अब इनमें से कई सारे रीजन तो है वैलिड, जैसे कि अगर कोई भी आप किसी भी तरह का सेक्सुअल कंटेंट पोस्ट कर रहे हो या फिर कोई भी वहां पर चाइल्ड एब्यूज है तो ठीक है, ये चीज ठीक है। बट अब यहाँ कुछ चीज ऐसी हैं कि सरकार बोल रही है अगर कोई भी चीज अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर होगी तो उसे सरकार हटवा सकती है, उस कंटेंट को हटवा सकती है उस प्लेटफॉर्म से। अब यहाँ पर जो पब्लिक ऑर्डर टर्म यूज करी गई है ये बहुत बड़ी एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, ये कोई वो नहीं है, मतलब अगर कल को कोई फार्मर्स का प्रोटेस्ट को दिखा रहा है, फार्मर के प्रोटेस्ट को दिखा रहा है, तो सरकार कह सकती है कि ये पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, ये अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर है, इसे हटा दिया जाए। मतलब सरकार इसका मिसयूज कर सकती है। अगर कोई कंटेंट ऐसा है कि वो सरकार की आलोचना कर रहा है तो उसे भी सरकार ये कह सकती है कि ये अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर है और इस कंटेंट को सरकार हटवा सकती है। अब पब्लिक ऑर्डर इतना ब्रॉड टर्म है कि सरकार एक तरह से बेसिकली ये डिसाइड कर ले रही है, मतलब सरकार कुछ भी कह सकती है कि नहीं ये कंटेंट अच्छा है, ये कंटेंट पब्लिक ऑर्डर को कर रहा है और ये कंटेंट पब्लिक ऑर्डर को नहीं कर रहा। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड हो गया है इस टाइम, ठीक है, कि ये अब क्या चीज पब्लिक ऑर्डर को करेगी और क्या चीज नहीं करेगी ये सरकार डिसाइड करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर सरकार इसका काफी मिसयूज कर सकती है। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि सरकार ने ट्विटर को बोला था काफी सारे अकाउंट्स को बैन करने के लिए। उनमें से कुछ अकाउंट्स को ट्विटर ने बैन कर भी दिया बट कुछ को नहीं करा, क्योंकि ट्विटर ने बोला कि उन अकाउंट्स पर ऐसा कुछ नहीं था, उन अकाउंट्स पर केवल ये था फार्मर प्रोटेस्ट है उसको सपोर्ट कर रहे थे या फिर वो सरकार की उसमें केवल आलोचना कर रहे थे, इसलिए उस बेस पर ट्विटर उन अकाउंट्स को बैन नहीं कर सकता। बट लेकिन अब ये इन रूल्स के अकॉर्डिंग सरकार इन अकाउंट्स को भी बंद करवा सकती है। बट लेकिन अब नए रूल्स के बाद सरकार फोर्स कर सकती है ट्विटर जैसी कंपनीज को एक्शन लेने के लिए। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, अब इसके अंदर क्या होने वाला है कि यहाँ पर एज लिमिट्स बना दी गई हैं कंटेंट के लिए, जो कि अच्छी चीज है कि अगर आप देख रहे हो कोई कंटेंट देख रहे हो तो आपको पहले ही पता हो कि ये 6+ है, 18+ है, 13+ है या अडल्ट कंटेंट है, ये आपको पहले से पता होगा, जो कि एक अच्छी चीज है। अब इसके अंदर प्रॉब्लमेटिक पार्ट जो है वो ये है कि इन सभी प्लेटफॉर्म को, ओटीटी प्लेटफॉर्म को कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना होगा, जिसके अंदर आप कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं डाल सकते जो अफेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, थ्रेटन, इंडेंजर्स द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, डिट्रीमेंटल टू इंडियाज फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्री, लाइकली टू इनसाइट वायलेंस, या फिर जो और यहाँ पर फिर से एक ब्रॉड टर्म यूज कर दिया गया है, डिस्टर्ब द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। मतलब यहाँ पर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी वैसा कंटेंट नहीं बना सकते जो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो। अब यहाँ सरकार कुछ भी कह सकती है, मान लो सरकार की आलोचना को दिखाते हुए अगर कोई भी ऐसा कंटेंट बनाया गया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे तो वहां सरकार बोल सकती है कि ये पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है और उसे हटवा सकती है। बेसिकली हो क्या रहा है, सरकार डिसाइड कर रही है कि कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा पब्लिक ऑर्डर का। यहाँ पर जो ये ब्रॉड टर्म यूज करा गया है पब्लिक ऑर्डर, इसका काफी ज्यादा मिसयूज कर सकती है सरकार। अब जो सबसे खतरनाक चीज है वो है कि ब्लॉकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन इमरजेंसी। मतलब कि सरकार ये कह रही है कि ऐसे केसेस जिनके अंदर डिले एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये ऐसे कंटेंट को हटवा देंगे। अब यहाँ पर ये इंश्योर नहीं है कि ये ऐसे कौन से केसेस है जिसके अंदर डिले एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यहाँ पर सरकार ये भी कह सकती है कि नहीं भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें डिले, इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको तुरंतली ब्लॉक करवाओ। यहाँ सरकार इनको तुरंतली ब्लॉक करवा सकती है। तो यहाँ पर भी सरकार दोबारा से डिसाइड कर रही है कि कौन सा कंटेंट अच्छा है कौन सा नहीं, और इमरजेंसी में भी उसको ब्लॉक करवा सकती है। अब कई एक्सपर्ट्स ने ये पॉइंट आउट किया है कि ये जो नए रूल्स हैं, ये जो हमारा एग्जिस्टिंग लोकतंत्र है, हमारा जो डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर है, उसको तहस नहस कर देंगे। जरा सोच के देखिए किन अकाउंट्स को डिलीट कराना है, कौन सी पोस्ट सही है, कौन सी पोस्ट सही नहीं है, कौन सा कंटेंट वायलेंस क्रिएट करता है, कौन सा कंटेंट धर्म के खिलाफ है। ये जुडिशरी का काम है, ना कि एग्जीक्यूटिव का। अगर आज के टाइम में किसी भी पर्सन को किसी पोस्ट से या किसी कंटेंट से प्रॉब्लम है तो वो जा सकता है कोर्ट उस चीज के लिए। इस चीज के लिए रूल्स हैं
तो जब इस चीज के लिए रूल्स बने हुए हैं तो सरकार को क्या दिक्कत है इस चीज के बीच में टांग अड़ाने की। यहाँ पर सरकार अपने आप को कोर्ट मान रही है, सरकार अपने आप को कोर्ट मान रही है। सरकार कह रही है कि हम डिसाइड करेंगे कौन सा कंटेंट सही है, कौन सा कंटेंट सही नहीं है, कौन सा कंटेंट डलना चाहिए, कौन सा कंटेंट नहीं डलना चाहिए, कौन सा ब्लॉक होगा। और जब सरकार को ही फैसला करना है तो कोर्ट की हमें क्या जरूरत है। तो क्यों बना रखे हैं ये 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के ये 4 पिलर क्यों बनाए हुए हैं। तोड़ के सारे एक क्यों नहीं बना देते, क्योंकि इन्हें जब कोर्ट की इन्हें जरूरत नहीं है, मीडिया इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, मीडिया ये पूरा अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, क्या कंटेंट डलेगा क्या नहीं डलेगा ये इनके हाथ में हो गया है। तो क्या ही जरूरत है ऐसे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की, इसके अंदर क्या चाहिए, क्यों चाहिए फिर हमें लोकतंत्र जब सब कुछ सरकार ही डिसाइड कर लेगी। तो अब ऐसे में सॉल्यूशन क्या है। अब सबसे आइडियल सॉल्यूशन तो इन सब के अंदर यही रहेगा कि कोर्ट इन सब रूल्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। अब हम बात कर लेते हैं, मान लो अगर अब जो ये लोग कह रहे हैं कि हम फर्स्ट ओरिजिनेटर को पकड़ेंगे, किस चीज से पकड़ेंगे, आईपी से पकड़ेंगे। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं ये लोग आईपी से पकड़ेंगे, आईपी एड्रेस अगर ये ट्रैक कर रहे हैं तो अगर आज एक 10 साल के बच्चे को भी, 11 साल के छोटे से बच्चे को भी ये पता है कैसे आप अपना एक आईपी एड्रेस हाइड कर सकते हो। आप वीपीएन लगाओगे और वीपीएन की मदद से आसानी से आप अपना आईपी एड्रेस हाइड कर सकते हो। कैसे पकड़ोगे उन लोगों को। और वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं जैसे मैसेजिंग एप्स की, मान लीजिए व्हाट्सएप और सिग्नल जैसी कंपनीज हैं वो सरकार की बात मानना चाहती हैं और इसलिए वो अपना एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तोड़ देती हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका नंबर कनेक्ट है आपकी आइडेंटिटी से, अब यहाँ पर वो आपके नंबर की मदद से आपको पकड़ लेंगे। बट लेकिन यहाँ पर भी कई लोगों को आराम से इस चीज से भी बचा, आईपी से आप वीपीएन से बच गए, आईपी एड्रेस आपका सेफ हो गया। वहीं पर आपको अब अपने नंबर को सेव ही करना है ना, तो नंबर के लिए क्या है, आज एक छोटे बच्चे को भी पता होता है कि अगर आप एक इंटरनेशनल सिम का यूज कर लेते हैं तो आपका जो आइडेंटिटी का आपके नंबर के साथ जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। और लेट्स सपोज आप अगर इंटरनेशनल सिम कहां से लाएंगे, आप अगर बाहर नहीं जाते तो आज बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो वॉइप नंबर देती है, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक एक नंबर दे देंगी जो आपको दिखाएंगे कि ये इंटरनेशनल सिम है। तो यहां पर आपका कनेक्शन टूट जाएगा आपके आइडेंटिटी से, आपका नंबर का। तो यहां पर ये सभी तो फेल हो गए कि आप कैसे पकड़ोगे फर्स्ट ओरिजिनेटर को। और अगर अभी भी कई लोगों को अगर ये लगता है कि लोग फ्री वीपीएन यूज करेंगे तो उसमें पकड़े भी जा सकते हैं, तो यार आज पेड वीपीएन जो हैं जैसे कि नोड का वीपीएन है, ये लोग इतनी उस पर R&Ds करते रहते हैं उसके ऊपर, आप करके तो दिखाओ, आप पता तो करके लगाओ, वो इतनी आपको हाइड कर देंगे बिल्कुल आपको एकदम से। तो आपका आईपी हाइड हो गया, आपका नंबर हाइड हो गया, अब आप कहां से पकड़ोगे। और आप खुद ही सोचो कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर होगा क्या वो ऐसे ही अफवाह फैला, उसको अगर फैलानी ही होगी, उसके मन में होगी, तो क्या वो ऐसे बिना सोचे बस मैसेज कर देगा, क्या वो इतनी तैयारी नहीं कर सकता। और आज तो ये चीजें तो छोटे छोटे बच्चों को पता है कैसे होती है। तो हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में क्यों नहीं सोच पा रही है। अब जो सरकार ये जो कर रही है ये हमारी प्राइवेसी के खिलाफ है, ये हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ जाता है। हम सब विश्वास रखते हैं राइट टू प्राइवेसी में। अगर सरकार सच में ही हमारे जनता के लिए काम करना चाहती तो सरकार हमारे लिए डाटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन लॉ लेके आए, बजाय कि हमारे डाटा को इधर उधर और फैलाने के एक अच्छा डाटा प्रोटेक्शन लॉ लेकर आए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को आप सभी के अंदर शेयर करिए, जिन लोगों को इस नए रूल्स के बारे में नहीं पता सबको पता लगना चाहिए। आप इस वीडियो को अच्छे से शेयर करिए, लाइक करिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।